नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिन से चर्चाओं में है कि केन प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आइए मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि केन प्रॉपर्टीज़ क्या है और हमारा ये एपिसोड किस बारे में है। दोस्तों, केन प्रॉपर्टीज़ हमारा पेज है इंस्टाग्राम में, जो कि आप कई दिनों से देख रहे होंगे। कई जगह हमारे एड्स चल रहे हैं और पूरे रायपुर में कई लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यंग लोग जुड़ चुके हैं और हम सब साथ में रियल एस्टेट की वर्किंग कर रहे हैं। इस पेज में, मेरे पेज में आपको इंडिया के और इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अच्छे डेवलपर्स बना रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसको खरीदने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप हमारे थ्रू प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि किसी को इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको कोई गाइड चाहिए जो उसको गाइड करेगा बाहर प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं। बाहर हर कंट्री में अलग अलग वर्किंग होता है प्रॉपर्टी खरीदने का। जैसे कि इंडिया में जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है, टोकन मनी होता है, उसके बाद फिर रजिस्ट्री होती है, फिर नामांतरण होता है। नामांतरण होने के बाद अब प्लॉट का अलग है, अपार्टमेंट का अलग है। आप समझ सकते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। फिर नजुल बटांकन होता है। तो एक लंबा प्रोसीजर है हमारे यहाँ भी। अब दूसरी तरफ बाहर भी इसी तरह के प्रोसीजर्स होते हैं दोस्तों। जैसे हम दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं, लंदन में लेते हैं, तो ग्रीस में लेते हैं, तो हर जगह की अलग अलग वर्किंग होती है। तो केन प्रॉपर्टीज़ एक प्लेटफॉर्म है, इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिसमें आपको फिलहाल हम 3 जगह की वर्किंग कर रहे हैं, लंदन, ग्रीस और दुबई, जिसमें हमारा पूरा मेन फोकस है दुबई का। दुबई पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपकमिंग हमारे अदर कंट्रीज़ के साथ भी बात चल रहे हैं। वी आर वेल एग्रीमेंटेड, वी आर वेरी वेल कॉन्ट्रैक्टेड विद ऑल द डेवलपर्स विच वी आर सेलिंग। जिस भी डेवलपर का हम आपको प्रोजेक्ट समझाएंगे या एक्सप्लेन करेंगे, उनके साथ हमारे पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। इसलिए मेक श्योर कि आपको किसी भी टाइप का डाउट ना हो और जब भी आप चाहें तो वो देख सकते हैं। हमेशा एक्सेसिबल है। हमारे पास रेरा अप्रूव्ड भी है इंडिया में हम रायपुर, गोवा और दिल्ली, मुंबई में कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। बेसिकली मैं ओवरसीज प्रॉपर्टी का दुबई का देखता हूं, ग्रीस का देखता हूं और यूके अभी हमने साइन किया है, लंदन और यूनाइटेड किंगडम में और भी जो सिटीज हैं। तो दोस्तों, अब आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हम आपको क्यों दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, क्यों इंडिया के बाहर पैसे लगाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ आपको दुबई में इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं कह रहे हैं, हम उन सारे जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहे हैं जहां आपके पैसे बने। बिजनेस का वही तरीका है, पैसे से पैसा बनाना, समझ से समझना, गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। सिमिलरली कई प्रॉपर्टीज में देखता हूं, रियल एस्टेट की दुनिया इतनी खतरनाक है दोस्तों, इतने डम प्रॉपर्टीज लोग ले रहे हैं, बिक नहीं पाते और फिर टेंशन में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास कभी कोई गाइडेंस नहीं होता। मी बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री में बहुत सालों से तो नहीं हूं, लेकिन पिछले 4 सालों से हूं और अभी 3 साल से मैं बहुत अच्छे से इसमें वर्किंग कर रहा हूं। मेरा पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस गारमेंट इंडस्ट्री में है। तो ये केन नाम का हमारा शोरूम है अंबिकापुर में, केन कलेक्शन, जिसको मैंने 15 साल रन किया। लेकिन अब मैं ओवरसीज प्रॉपर्टी और रायपुर की प्रॉपर्टीज का देखता हूं, ओनली प्रीमियम प्रॉपर्टीज, उसी की मैं डीलिंग करता हूं। उस प्रीमियम प्रॉपर्टी में आपका मॉल्स भी आता है, आपके जो प्रीमियम रेंटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इट इज अ प्रीमियम वन। मतलब हम सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स के लिए करते हैं। बजटेड कस्टमर्स के लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसको हम अपने कस्टमर के लिए, हमारे नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करना है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करना कहीं गलत नहीं है दोस्तों। हम आपको गाइडेंस सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी देंगे। इवन आप इंडिया में, कई लोग गलत जगह पैसे लगा रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन है लोगों के कि भाई हम बाहर प्रॉपर्टी ले लिया, बेचवा रहे हो, कल को क्या होगा, कि बाहर आप प्रॉपर्टी लेंगे, कल को कुछ हो गया तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे रिटर्न आए, टैक्स कैसे बचेगा, कुछ जगह तो टैक्स ही नहीं लगता है, क्या ये सच है। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसको आप जानना चाहते हैं, वो अभी क्लियर होगा। एक एक करके मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि बाहर प्रॉपर्टी कैसे खरीदते हैं, हमारे थ्रू आप कैसे जा सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और क्यों प्रॉपर्टी बाहर लेनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है दुबई और दुबई जो है वो यूएई में आता है। एंड व्हाट इज यूएई? दैट इज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो 7 एमिरेट्स मिल के यूनाइटेड जो हैं होकर के वो यूएई बनता है, जिसमें से सेकेंड लार्जेस्ट दुबई है, सबसे बड़ा अबू धाबी है, ऐसे ही अलग अलग है, शारजा है, अल्फरजान है, ऐसे 7 हैं और सबके अलग अलग प्राइम मिनिस्टर हैं और सबका जो हेड होता है वो होता है यूएई का जो हेड होता है, जो रूलर होते हैं। आप
कई लोग पूछ रहे थे कि दुबई में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में बूम आया है, जो ग्रोथ है, ऐसी सड़कें, ऐसी बिल्डिंगें। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी और यहाँ की गवर्नमेंट इस पे बहुत इनिशिएटिव लेती है। सो हमारा कहना, हमारा सजेशन आपको ये नहीं कि आप सिर्फ दुबई में ही लो, ऐसा नहीं है। आप जो अपने पैसे डाल रहे हैं, जो आपने इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रखा है, सो दुबई भी आपके लिए बहुत बड़ा एक मार्केट है। आप वहाँ वाई नॉट दुबई? मतलब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जहाँ आपने कई लोगों के किस्से सुने कि दुबई में जा करके उनके सपने पूरे हो गए और इतने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी बंगले इन्होंने बनाए। तो कैसे बनाए? दिस हैपेंड बिकॉज कि यहाँ की इकोनॉमी इतनी बूम दे रही है मार्केट में, और ये शुरू से होता है। आप हिस्ट्री में भी जाएंगे, जब भी किसी नए शहर का या इतिहास में भी जब ऐसा निर्माण हुआ है, पहले भी कई शहरों का हुआ है, सो उस मार्केट में बूम देखने को मिला। आज जो दुबई के पास है, कल हो सकता है कहीं और होगा, सो उस समय हम लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल दुबई में हम जो आपको प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, जो भी आपको प्रॉपर्टीज सजेस्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस आपके पास हैं। जैसे आप एक सर्टेन अमाउंट तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। आप एक सर्टेन अमाउंट पर आपको उसको रिन्यू कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। गोल्डन वीज़ा के क्या क्या बेनिफिट्स है, आप, आपकी फैमिली, आपका हेल्थ केयर। तो और सबसे बड़ी बात कि आप दुबई के एक एक चप्पे चप्पे पर देखिए, ये दुबई आइन है, जैसे लंदन में लंदन आई है वैसे ये बनाया गया है। सो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, बड़ी बड़ी कंट्री आकर के दुबई पर अब रिसर्च करें कि इन्होंने कैसे बनाया। ये सफ़र एक रेगिस्तान से शुरू हुआ था इनके रूलर के साथ, जो इन्होंने एक पोर्ट बनाया, पोर्ट से इन्होंने उस शिप के पोर्ट को बड़ा किया, फिर फ्लाइट्स खरीदे, पाकिस्तान के फ्लाइट्स एक्वायर किए और अलग अलग जगह से हेल्प आउट कर करके इन्होंने अपनी इकोनॉमी को कैसे बिल्ड किया। उसके बाद यहाँ तेल निकला, फिर ये तेल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे ऑयल पर, सो फिर टूरिज्म स्टार्ट किया और एक एक चप्पे चप्पे हर एक किलोमीटर पे कुछ ना कुछ टूरिस्ट के लिए है। सो दुबई में इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है आपका बिकॉज एंटायर वर्ल्ड इज कमिंग टू दुबई। जो बार बार मैं अपने ऐड में बोलता हूँ, द वर्ल्ड इज कमिंग टू दुबई, द वर्ल्ड इज कमिंग टू दुबई। दिस इज द रीजन। यहाँ पर पाम एटलांटिस है, पाम जुमेरा है, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 होटल है। कौन सी नंबर 1 चीज है? नंबर 1 सबसे टॉप की बिल्डिंग है। अभी उससे भी ऊंचा ये बनाने जा रहे हैं, अभी इनके अंदर लाइन बन रहा है। सो ये जो इतना बड़ा धंधा, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन और इतना बड़ा जो हब बन रहा है, ये जो इतना हब होगा तो क्या यहाँ पर बिजनेस नहीं होगा क्या? जब इतना बड़ा बिजनेस प्लेस बन रहा है, दुनिया के सारे अमीर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सारे एक से एक लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन जो होगा, सो बुद्धिमानी इसी में बनती कि हम यहाँ पर कुछ पैसे लगाएं, इन्वेस्ट करें और यहाँ से रिटर्न लें। जैसे आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होना चाहिए, वैसे ही प्रॉपर्टी में भी मल्टीपल जगह पर आपके इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ एक ही जगह 5-5 प्लॉट ले लेते हैं, 5-5 फ्लैट ले लेते हैं, वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सो यू विल नेवर, और वो लोग फंस भी जाते हैं बाद में। वो रीजन इसीलिए होता है। आज दुबई में हमारे पास हर अच्छे डेवलपर के साथ हमारे साथ अलायंसेज हैं। आप केन प्रॉपर्टीज आपको पूरा हेल्प आउट करता है कि आप किस डेवलपर के साथ लेंगे और कौन सा यूनिट लेंगे और उसका फ्यूचर क्या होगा। कम से कम 100 साल का फ्यूचर तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 20-25 साल का तो एक अच्छा इनको इन्वेस्टमेंट मिले, ताकि हम एक किस टाइम पर ब्रेक इवन कर जाएंगे, किस टाइम पर हमें प्रॉफिट मिलेगा और उसके बाद हम आगे कैसे जाएंगे। तो दुबई पूरे दुनिया का एक कमर्शियल हब बन चुका है। कोई भी धंधा पूरे वर्ल्ड में, आई बेट ऑन यू, बिना दुबई के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा अच्छा एयरलाइन एमिरेट्स इनके पास है, सबसे अच्छी बिल्डिंग, सबसे अच्छा होटल, सबसे अच्छी खाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें, सबसे सख्त कानून, विमेन भी यहाँ सेफ हैं। मजाल है कुछ लोग मेरे से, अब आपके कई लोगों के सवाल होते हैं दुबई से रिलेटेड कि ऐसा हो गया तो वहाँ क्या होगा। वहाँ पर गड़बड़ नहीं हो सकता मेरे भाई। जो अभी बीच में रिपोर्ट भी कुछ लोग न्यूज़ का था, वो फेक न्यूज़ थी। यहाँ पर जो भी वर्किंग करता है उनके राइट्स, मेरे पास राइट्स हैं, मैंने एक्वायर किए, तब मैं किसी डेवलपर का बेच सकता हूँ। हमारे पासपोर्ट की कॉपी लगी रहती है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता।
सकता, दुनिया का तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरी चीज दोस्तों कि ये जो दुबई का जो टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है बुर्ज खलीफा, इसमें हमारे इंडिया से बहुत सारे मटेरियल्स गए हैं, हमारे लोगों ने भी इनकी इकोनॉमी को बूम करने में अपना योगदान दिया है, और हमारे बहुत सारे टॉप बिजनेसमैन आज यहाँ, अंबानी जी का मकान यहाँ है, नया बन रहा है। हर किसी भी बिजनेसमैन का, किसी भी टॉप एक्टर का अपना नाम ले लीजिए और उनका अगर इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो ये क्यों है? उसका रीजन है क्योंकि इस मार्केट में बहुत बूम, इन्होंने बनाया है इसको ऐसा, इन्होंने मेहनत की है। सो अच्छे दिन, जिस अच्छे दिन को हम लोग आने का इंतजार कर, वो अच्छे दिन आ चुके हैं। दुबई के रूलर का साफ कहना था कि आई डोंट वांट माई पीपल टू लिव इन गुड कंडीशन आफ्टर 20 years, आई वांट देम टू लिव देयर लाइफ नाउ। वो आज में यकीन रखते हैं और कल का क्या होना वो उनका डिसाइडेड है, हर चीज का टाइमलाइन बना है। तो मेरा आप सबको यह सजेशन है कि हम दुबई में आगे वाले एपिसोड में अपने सारे प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करेंगे। इन सारे एपिसोड्स को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। वहां पर रेंटल यील्ड्स बहुत अच्छे, रेंट बहुत ज्यादा मिलता है। मैं अगर इंडिया की बात करूं, एकदम टॉप कमर्शियल लोकेशन पॉश एरियाज की बात नहीं करूं, कुछ जगह पर रेंटल यील्ड ज्यादा है, लेकिन यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा है। अगर रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में देखें तो इंडिया में अगर हम 1 करोड़ रुपए लगाते हैं तो हमें 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा किराए में। यू वोंट गेट अ लाख ऑफ रुपीज। आपको 30,000 40, मेरा खुद का एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ का होने वाला, उसका अप्रिसिएशन और उसका भी वो नहीं आ रहा है रेंट। लोग को एक और डाउट रहता है कि बाहर ले लिए फ्रॉड हो गया तो फ्रॉड इंडिया में भी बहुत सारे बिल्डर्स कर रहे हैं। फ्रॉड पूरे दुनिया में कहीं भी फ्रॉड हो सकता है, ऐसा नहीं है, दुनिया में किसी भी देश में फ्रॉड हो सकता है, क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन उन सबके टोटल में दुबई नंबर 1 में है, जहां पर इसकी पॉसिबिलिटी एकदम 0.1 से भी कम है। रीजन है, क्राइम तो पूरे दुनिया में मतलब देखो कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत टाइट हैं। यहाँ पर लोग जो घबरा जाते, जो गलत आदमी उसको यहाँ जाने को डरना चाहिए, जिसको गलत काम करना है। गलत काम के लिए दुबई इज नॉट मेंट फॉर देम। गलत काम करके आप वहाँ पैसे उठा करके ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर ज्यादातर तो कोई लोन ही नहीं लेता है क्योंकि आपको पेमेंट प्लान मिलता है। आज मेरा बिल्डर आपको 7 साल में पेमेंट मांग रहा है, 1-1% देते रहो, बीच में 3 साल में आपको मकान दे दूंगा और उसमें भी जो किराया चढ़वा दूंगा और किराए के पैसे से आपका ईएमआई भी चुक जाएगा 1% का मकान का और रिमेनिंग पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो इनका वर्किंग वैसा है, इनका पेमेंट प्लान सिस्टम वैसा है, इसलिए इनकी इकोनॉमी बूम है। इनके पास सिर्फ बुर्ज खलीफा ही नहीं है, सिर्फ तेल ही नहीं है, इनके पास और भी सारी चीजें हैं। इनके अबू धाबी में फेरारी वर्ल्ड है, यहाँ अच्छे एजुकेशन के अच्छे अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं, उनके ब्रांचेस हैं, पढ़ाई लिखाई का, हेल्थ केयर का, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एडवांटेज। और सबसे नंबर 1 कि आप पैसे लगाओगे तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। जैसे अच्छे दिन आप देखने चाहते थे, बिना गड्ढों के रोड, फर्स्ट क्लास यहाँ के रोड्स, तो अभी आपको आगे के इमेजेस आप मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है, मैं उन चीजों को नहीं रिपीट करूंगा जो आप दुबई के बारे में जानते हैं। जो आप नहीं जानते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सबको पता है कि दुबई की इकोनॉमी कैसे ग्रो की है। एटीएम में तो वहां सोना का आदान प्रदान होता है, हमारे यहाँ कैश निकलता है, वहां इतनी सिक्योरिटी के सोने के बार्स लोग निकालते हैं एटीएम से। तो वहां अभी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अल मखतूम एयरपोर्ट। उसमें न जाने कितने दरवाजे, 1000 दरवाजे, 1000 डोर्स हैं और कितने गेट्स हैं फ्लाइट्स के लिए। 7 टर्मिनल का वो एयरपोर्ट बनेगा। बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग को भी डिस्क्लोज नहीं, जब बनेगा तो बहुत विशाल होगा और दुनिया का नंबर 1 होगा। और उसके इर्द गिर्द की जितनी प्रॉपर्टीज है बिकती जा रही है, जैसे दुबई में जब बुर्ज खलीफा बना तो उसके पास की प्रॉपर्टीज बहुत तेजी से बिकने लगी क्योंकि वहां पर पूरा ट्रेड होने लगा, टूरिस्ट आने लगे, पूरा वहां पर ट्रांजैक्शन तगड़ा होने लगा। ऐसे ही अभी एयरपोर्ट के जोन में होगा। ऐसे ही डेवलपमेंट जहां जहां हो दोस्तों, वहां हर देश में, हमारे इंडिया में भी आप रायपुर में करिए, वीआईपी रोड में इन्वेस्ट करिए, आप आइए हमारे साथ, हम आपको एक से एक प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। हमारे साथ अच्छे नंबर 1 डेवलपर्स हमारे साथ जुड़े हैं जिनका पूरा नीट एंड क्लीन वर्किंग है, पूरा ट्रांजैक्शन क्लियर है, उनका पूरा सारे रिकॉर्ड्स पुराने अच्छे हैं, डिलीवर अच्छे तरीके से करें। तो इस बात को समझिए कि आपका पैसा सही जगह मिलेगा, आप उसका पूरा लाभ उठा पाए। एक प्रॉपर्टी से जब हम कोई रिटर्न लेते हैं तो उसमें तीनों चीज निकलना चाहिए। पहला तो प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस का खर्चा, दूसरा ओनर के मेंटेनेंस का खर्चा और तीसरा रेंट। रेंट मतलब मेरी कमाई हो गई
और जो मेरा रेंट है उसमें ये तीनों चीज मुझको मिलना चाहिए। ओनर का भी खर्चा उससे चलना चाहिए। कई बार हम रेंट पे लगा देते हैं, उसी में खर्च हो जाता है, मेंटेनेंस में, मरम्मत में। तो मालिक अपना क्या रखेगा और प्रॉपर्टी का रेंट क्या अलग से कैलकुलेट करेगा, सब उसी में लगे, तो उल्टा 2 पैसे जेब से लग जाते हैं। सो वो काम हमको नहीं करना। हमें ऐसे जगह पैसा लगाना है जिसमें मेरा मेंटेनेंस, मेरे प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस और एक एक्स्ट्रा कट, जिसको हम एक रेंट कहते हैं, वो अलग निकलना चाहिए। वो मेरा कमाई अलग है, मेरा मेंटेनेंस अलग, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस अलग। यहाँ 3 छोड़े, यहाँ एक नहीं निकलता है। सो ऐसे जगह इन्वेस्ट करिए जहां पर दुबई में चप्पे चप्पे पर आप जहां भी बोलेंगे। ये बुर्ज खलीफा जो बना है ये 2700 फीट, लगभग 1 किलोमीटर, 0.8 मतलब लगभग 1 किलोमीटर के बराबर वो है। और इसमें भी, इस बिल्डिंग के अंदर भी रेसिडेंसेज हैं इंडिया के कई रिच बिजनेसमैन जैसे BR शेट्टी और अलग अलग, इन्होंने यहां पर लिया, पूरा का पूरा फ्लोर खरीदा है। कुछ यूनिट्स बुर्ज खलीफा में भी बिके हैं पहले, अभी तो सेल पर नहीं है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दुबई। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, तो बुर्ज खलीफा के पास नहीं, बुर्ज खलीफा में भी मकान मिल जाएगा। शाहरुख खान हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के, एक्टर, फुटबॉलर, बिजनेसमैन, सब दुबई में इन्वेस्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ टैक्स ही नहीं है, आपके इनकम में टैक्स ही नहीं है। इतना आपको रिटर्न मिलेगा और जो पैसा कमाओगे उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। और वो देने के बाद मेरे को हेल्थ नहीं मिल रहा है, कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या मतलब है। सरकारी स्कूलों की स्थिति उस तरीके की होनी चाहिए ना भाई। आज लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों डालते हैं? क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल उतने अप टू द मार्क नहीं है। अब अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गवर्नमेंट बहुत अच्छा ख्याल रख रही है। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस आए जो कि उस तर्ज पे ले जा रहे हैं। कभी कई गवर्नमेंट स्कूल हमने देखा है कि इंडिया में भी स्विमिंग पूल्स और ये सब बन रहे हैं, लेकिन देयर इज स्टिल टाइम। तब तक आप अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए आप एक ऐसी अच्छी बूमिंग इकोनॉमी में लगाइए। और दुनिया में लोग हर जगह ट्रांजेक्शन करते हैं, एक बिजनेस है, दिस इज अ बिजनेस। बाहर के फॉरेनर्स भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ के लोग, यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है माल यहाँ से दुबई में, सब्जियां, रॉ मटेरियल्स, आयरन, स्टील, सब यहाँ से जा रहा है। तो सिमिलरली प्रॉपर्टी भी वन ऑफ देम वैसे ही एक ट्रेड का जरिया है, जैसे कि आप वहां पर इन्वेस्ट करेंगे और अच्छे रिटर्न लेंगे। अब हम एक दूसरी कंट्री के बारे में चर्चा करते हैं जिसके बारे में भी मेरा वहां से वेल एग्रीमेंटेड है और वहां के साथ भी, वहां के डेवलपर्स के साथ भी मैं वर्किंग कर रहा हूं। उसका नाम है ग्रीस। तो दोस्तों अब हमारे पास कैन प्रॉपर्टीज में जो नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का वो है ग्रीस। ग्रीस पूरे वर्ल्ड में जितना टूरिज्म होता है उसके 10th रैंक में पिछले साल आया था। अभी और इसकी रेटिंग बढ़ गई। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है। आप सब इन्वेस्टर्स को मैं जो पर डे गुड मॉर्निंग का मेरा एक मैसेज जाता है जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली हैं, अभी तो हम लोग धीरे धीरे उसको पेज में भी अपने अपलोड करते जा रहे हैं कैन प्रॉपर्टीज में। वो बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि ये कहाँ का है इतना सुंदर नज़ारा। वो ग्रीस का है दोस्तों। ग्रीस यूरोप का पार्ट है, यहाँ की कैपिटल सिटी है एथेंस। और अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूरोप कितना सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यूरोप ने एक टाइम पर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया है और वहाँ का बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत ऊपर रहा है। अब यहाँ के अलग एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर आपको भी परमानेंट रेसिडेंसी मिलती है, यहाँ भी आपके टैक्स बचते हैं। दुबई में हम लोग को गोल्डन वीज़ा मिल रहा है, वो एक अलग, ग्रीस एक अलग कंट्री है। हमारे पास प्रॉपर्टीज ग्रीस में भी अवेलेबल है और इसके पास का एक और आइलैंड है, उसमें उसे कहते हैं सिप्रस। तो सिप्रस का कुछ ऊपरी वाला भाग वो टर्की में आता है और नीचे का पूरा भाग सिप्रस में आता है। तो वहाँ भी हम प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं और आपको यहाँ पर बीच फेसिंग प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा जो कि हमारे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ का, जो जैसे दिल्ली में मेट्रो चलती है ना, जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है वैसे ही मेट्रो के जैसा जैसे हमारे इंडिया में है, उससे 300 मीटर में। और पोर्ट तो बिल्कुल 200 मीटर में है। वो प्रोजेक्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। आगे आने वाले सारे एपिसोड में आपको ये पता चलेगा कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बेचते हैं। फिलहाल मैं आपको ये नज़ारे दिखा रहा हूँ कि ग्रीस कितना सुंदर एक नेशन है, जहाँ पर एक आइलैंड कंट्री है और एक ग्रीस बहुत सारे आइलैंड का कॉम्बिनेशन है ये कंट्री। उसमें हजारों 2000 आइलैंड होंगे जिसमें से कई में लोग रहते नहीं है, 60 में ही लोग ऑपरेट करते हैं या
लगभग आसपास ही कुछ फिगर होगा। तो ये बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि यहाँ पर देन अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, जैसे दुबई में हमारे पास बार बार टूरिस्ट आते हैं, सिमिलरली ग्रीस में भी हमारे पास बार बार टूरिस्ट, और वहाँ दुनिया से लोग आते हैं। जहाँ एक ही जगह के लोग हैं तो वहाँ थोड़ा ट्रांजैक्शन कम होगा, वहाँ थोड़ा बिजनेस कम होगा। लेकिन जब कहीं पर दुनिया भर के लोग आते हैं ना, अब जैसे श्री राम मंदिर बना है इंडिया में, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उसके आसपास में, क्योंकि वहाँ दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, दुनिया से लोग श्री राम के दर्शन करने आ रहे हैं। अबू धाबी में, दुबई के पास जो अबू धाबी, वहाँ पर भी हिंदू टेम्पल पर वहाँ दुनिया के हिंदू लोग आ रहे हैं पूरा वर्शिप करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट कहीं बुरा नहीं है, लेकिन कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। एक सही आदमी को पता रहना चाहिए कि पैसे लगाने कहाँ है, कब लगाना है, कितना लगाना है। तो आप एक छोटी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 2.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप जहाँ तक कुछ प्रॉपर्टीज में कम भी इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि 2 करोड़ 1.8, लेकिन वो रेयर होता है। मैक्सिमम अपन मान के चलते हैं कि 2.5 करोड़ लगभग का इन्वेस्टमेंट होगा। और उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। ग्रीस में टूरिज्म तो है ही, यहाँ पे बहुत एक फेमस जगह आपने सुना होगा सैंटोरिनी आइलैंड, जिसका आप ऋतिक रोशन के मूवी में या बहुत सारे आप जगह पे देखते होंगे रोमांटिक कपल्स जाते हैं। फिर यहाँ आउटिंग के लिए माइकोनोज है, वहाँ पर लोग जाते हैं। तो इसके अलग अलग आइलैंड है, पैफोस है, अलग अलग क्रेट है, जहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट सेल आउट कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर कई डेवलपर्स हैं जिनके साथ हम वर्किंग कर रहे हैं। अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, बहुत ट्रस्टेड डेवलपर्स हैं, पुराने डेवलपर्स हैं। जैसे यहाँ श्री रतन टाटा जी की इमेज है, कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं हमारे पास वहाँ पर जैसी उनकी इमेज वहाँ है। मतलब बहुत अच्छे गुडविल वाले डेवलपर्स हैं जिनका बहुत अच्छा इतिहास रहा। उन्हीं के स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। सो आप हमारे साथ अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये प्रॉपर्टी तो मिलती ही है, रेसिडेंसी परमानेंट भी मिलती है, और साथ ही साथ आपको आपका एजुकेशन और आपका हेल्थ केयर फ्री मिलता है। अगर आज आपको यहाँ भी हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन आपको उस स्टैंडर्ड का नहीं मिलता है, तो वो आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड का मिलता है। और हर जगह आपको इंडियंस मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको बस यहीं पर ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ अंग्रेज मिलेंगे, हर जगह आपको इंडियंस मिलेंगे। वहाँ के टॉप इंडियंस हर जगह टॉप पर हैं। ओके, मेक श्योर इंडियंस हर जगह टॉप पर हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप लॉयर्स, टॉप इंजीनियर्स। सो सिमिलरली ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट हब है। और यहाँ बहुत सारे कहते हैं कि एथेंस से ही, जो आपने एक देखा होगा आपने, एक पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ का, वो वहाँ से ही डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी, एथेंस से। तो जो दुनिया भर में ये जो डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी वो ग्रीस से हुई थी। और ग्रीस शेंगन का पार्ट है। शेंगन मतलब पूरा जो यूरोप है उसमें से मैक्सिमम कंट्रीज शेंगन में आते हैं, जो सारे कंट्रीज एक साथ। मतलब कि अगर आप यहाँ एक बार इन्वेस्टमेंट कर दोगे, ये 2.5 करोड़ का एक मकान ले लोगे, एक अपार्टमेंट ले लोगे, तो आपको वीजा फ्री, आप कभी भी यूरोप में कहीं भी जा सकते हो। उन 52 या 53 जो भी कंट्रीज है शेंगन के, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से टिकट कटाना है, वीजा का जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपको पीआर मिल चुका है, परमानेंट रेजिडेंसी, और आपको टिकट निकाल के चले जाना है। वरना आपको पता है कि कितना सख्त नियम है। पहले आप बायोमेट्रिक्स कराएंगे, वीजा लो, बार बार खर्चा करो और फिर जाओ। तो जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप एज एन टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन चूंकि आप यहाँ इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट यहाँ भी कीजिए। एक इन्वेस्टमेंट आप जरूर यहाँ पर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक टूरिज्म में बहुत बड़ा बूम देखने को मिला है। अब मैं नेक्स्ट आपको उस जगह का बताता हूँ जिसका सबको इंतजार था, जहाँ पे हमने अभी रिसेंटली साइन किया है। उस जगह का नाम है लंदन। और लंदन में और यूनाइटेड किंगडम में हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, आइए मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है लंदन सिटी। लोग कहते हैं कि वो बूढ़े होते जा रहे हैं और सिटी जवान होती जा रही है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये वहाँ का क्लॉक टावर है, ये लंदन आई है। इसका डायमीटर कम से कम 350 फीट का है। मतलब इतना बड़ा वो व्हील है जिससे पूरा लंदन दिखता है। ये बिग बेन के बगल का जो एरिया है, जिसको वेस्टमिंस्टर पैलेस कहते हैं, वो वहाँ का पार्लियामेंट है, आप सबको पता है। फिर वहाँ पर एक बहुत फेमस है लंदन ब्रिज, आप सभी को पता होगा। वो 100 फीट चौड़ा है, उसमें 6 लेन्स हैं और वो बहुत गहरा है। तो इस तरीके का कुछ डेवलपमेंट है लंदन के बारे में। आई डोंट थिंक कि मेरे को कुछ बताना पड़ेगा। ये देखिए, ये वहाँ का पार्लियामेंट है। तो इतिहास गवाह रहा है कि लंदन ने
क्या वहाँ के प्रॉपर्टी के रेट्स और लंदन में क्या खूबी है और लंदन ने क्या हासिल किया, पूरे दुनिया में उसका नाम है और ये उसका मॉर्निंग व्यू है। सो कमिंग टू द लंदन ब्रिज जो है वो थेम्स रिवर के ऊपर बना है, जो साउथ पार्ट से सेंट्रल पार्ट की तरफ पे कनेक्ट करता है। सो ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर जो प्राइस है प्रॉपर्टी का वो बहुत जल्दी बढ़ता है। आज अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली तो उसका रेंटल यील्ड बहुत अच्छा आता है, तो मतलब वहाँ रेंटल एप्रिसिएशन बहुत है लंदन में, इसलिए दुनिया के लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ये देखिए ये है लंदन ब्रिज दोस्तों, मैं आपको इमेजेस शेयर करूंगा नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड होगा, जब हम पूरा सिर्फ और सिर्फ लंदन की बात करेंगे और लंदन के प्रॉपर्टीज को शोकेस करेंगे, देन आई विल शो यू। सो ये कुछ लंदन के क्लिप्स हैं, कुछ लंदन के वीडियोस हैं और आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि लंदन में हमें क्यों इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। Now coming on to other parts of United Kingdom other than London, मैनचेस्टर में और भी अलग अलग जगह पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, किसी का वर्क वीज़ा लगता है, किसी का अलग अलग जैसा काम करते हैं वो अपना वीज़ा लेकर के जाते हैं वर्क परमिट के साथ और वहाँ काम करते हैं। तो वहाँ पर हमेशा आपको प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा, नीट एंड क्लीन है और अब पुरानी इकोनॉमी रही है। और सबसे गर्व की बात है कि बहुत सारे टॉप इंडियंस वहां पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। हमारे मित्तल एस्लोर का बकिंगम पैलेस के बगल में सबसे बड़ा बंगला जो है उन्हीं का है, सबसे बड़ा मतलब उस बंगला क्या कहेंगे वो, दैट इज इक्विवेलेंट टू पैलेस। सो हमारे यहाँ से कई धननाड़ व्यक्ति, कई बड़े लोग और कई बच्चे जो यहाँ से पढ़ने जाए, जो कि वहाँ के टॉप सर्जन हैं, टॉप इंजीनियर्स हैं, तो दे आर मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड यू एज एन इन्वेस्टर यू ऑल्सो हैव अ चांस। आप भी यहाँ पर लंदन पर जाएं, यहाँ पर देखें, हमारे साथ विजिट करें प्रॉपर्टी और फिर इन्वेस्ट करें। अभी जो प्रोसीजर होता है दोस्तों दो तरीके का होता है जब भी हम कहीं फॉरेन की किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। एक तो होता है कि आप उनके अकाउंट में एक टोकन मनी पहले डालेंगे और फिर जैसे दुबई में हम क्या करते हैं, अगर आपने हमें एक 5% या 8% एक टोकन अमाउंट आपने हमें डाला तो हम देन एंड देयर आपको टिकट और वीज़ा करा करके देते हैं। आप वहाँ पर आइए, जिस भी कंट्री जाना, जैसे दुबई में आप आ रहे हैं, दुबई में आइए, प्रॉपर्टी देखिए, पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो टिकट और वीज़ा के पैसे काट के, होटल के पैसे काट के, जो हमने आपके ऊपर खर्च किए थे आप ही के लिए, उसको काट के हम सब पैसे रिफंड कर देते हैं, जो कि डेवलपर करता है। कोई भी पैसा, कोई भी ट्रांजैक्शन हमें नहीं करना है, आपको डेवलपर को करना है। जैसे आप इंडिया में जब प्रॉपर्टी लेते हैं, आप किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं, किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के साथ जाते हैं या डायरेक्ट जाते हैं, ऑफिस में बात करते हैं, यूनिट को फिक्स करते हैं, टोकन अमाउंट देते हैं, टोकन अमाउंट देने के बाद एक बड़ा मेजर 10% कवर करते हैं, 10% देने के बाद एग्रीमेंट साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होने के बाद फिर प्रोसीजर फर्दर जाता है, उसको फाइनेंस करना है तो फाइनेंस में जाता है, या फिर जैसा होता है वैसा पूरा पेमेंट करके, पेमेंट रिसीव होने के बाद फिर रजिस्ट्री का प्रोसीजर होकर, रजिस्ट्री होकर डन होकर आपका कहानी क्लियर हो जाता है प्रॉपर्टी का। सिमिलरली यहाँ भी फॉरेन में भी ऐसे ही होता है। तो दो तरीका, एक तो आप पहले इन्वेस्ट करें, या आप ग्रीस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपने एक 15,000 यूरोज मेरे डेवलपर को दिया और उसने आपका टिकट और इन्विटेशन आपको वहां से दिया, एक लेटर दिया और आप वहां पर गए, देखा उन्होंने। और ग्रीस में ये रिफंडेबल नहीं है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। लंदन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, आप जाइए सीधे। तो दो तरीके हैं, हर कंट्री के अलग अलग नियम है। जहां आपको रिफंडेबल है आप वैसा कर सकते हैं, कई जगह आप टोकन दे सकते हैं, टोकन दे के जा सकते हैं, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर जा करके प्रॉपर्टी विजिट करके और तब सारे पेमेंट कर सकते हैं, जब आप पूरे इंश्योर हो जाए कि सही प्रॉपर्टी से। और मेरा भी आपको यही सजेशन है कि आप जब भी प्रॉपर्टी बुक करें तो जाके जरूर देखें। देखिए, जैसे आज मैंने एक डेवलपर के साथ प्रॉपर्टी ली दुबई में, तो मेरा एक विश्वास बन गया। और दुबई में तो मतलब वर्ल्ड के टॉप डेवलपर्स है ना, वहां का तो कहानी अलग है, मतलब सोने के गाड़ी में चलते हैं वहां के शेख लोग, वहां का तो भूल जाइए, वहां तो मतलब क्राइम का रेट बहुत कम है। तो वहां के जो डेवलपर्स हैं, जिससे एक बार ले लेते हैं ना लोग, तो फिर वो थोड़ा ईजी हो जाते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। लेकिन जब भी फर्स्ट टाइम होता है ना, तो आदमी को थोड़ा डर रहता है कि यार मैं यहाँ से कैसे इतना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके
करके सब कुछ भेज दूं, लेकिन वी आर वेरी श्योर कि आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें वो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन अपने बैंक से कर सकते हैं पेमेंट और इजीली आपका काम हो जाएगा। अगर आप कोई पेमेंट प्लान ले रहे हैं तो आपको पहले जब एसपीए वगैरह साइन हो जाएगा तो एक प्री टाइटल डीड मिलेगा और जब पूरे पैसे आ जाएंगे तो टाइटल डीड आपको मिल जाएगा। तो वहां की गवर्नमेंट ने और डेवलपर्स ने बहुत इजी करके रखा है। यहाँ कई डेवलपर्स हैं यूनाइटेड किंगडम में भी और दुबई में भी जो आपको प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हमारे साथ आप ऑनलाइन कभी भी जुड़ सकते हैं जूम मीटिंग में, और इस चीज़ के लिए बिल्कुल डिले मत करिएगा। और कहीं कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल हमें कॉल करके आप हमारे नंबर पर पूछ सकते हैं। जब भी आप विजिट करेंगे हमारी भी फीस होती है, हमारे भी चार्जेस होते हैं, और जो भी प्रॉपर्टी ओवरसीज जा करके देखना चाहते हैं हम उन्हें प्रॉपर विजिट वगैरह सब कराते हैं और डेवलपर भी कराते हैं। दोनों एंड से होता है, हमारे एंड से भी हो जाएगा और बिल्डर के एंड से भी हो जाएगा। कई जगह पर जहां पर डेवलपर्स नहीं करते हैं वहां वी आर ऑलवेज देयर, और हमेशा जब भी कोई डेवलपर से मिलना चाहता है वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। हम बिल्कुल जाते हैं और प्रॉपर्टी दिखा करके सारा वर्किंग, और लीगल टीम हमारी दे मेक श्योर कि एवरीथिंग इज एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, और तब आपको वो प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं और आपके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है। घर, मकान, प्रॉपर्टी ये एक बहुत बड़ा चीज है दोस्तों। तो ये फैसला हमेशा देख करके लें, सोच समझ के लें और अच्छे लोगों से लें, और जब सही प्रॉपर्टी मिल जाए तो देरी मत करें और सही इन्वेस्टमेंट करें। आज रियल एस्टेट का मार्केट ही बहुत बड़ा एक डंप होते जा रहा है क्योंकि लोग गलत जगह इन्वेस्ट करते जाते हैं। जिन लोगों ने स्मार्ट डिसीजन लिए लाइफ में उनको कभी पीछे नहीं देखना पड़ा है। एक भी एसेट गलत मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। एक सही डिसीजन आपको लाइफ में आगे लेकर के जाता है और एक गलत डिसीजन आपको कई साल पीछे ले जाता है। इसीलिए हम आपके साथ हैं। आपको अभी हम आगे वाले एपिसोड में आपको सारे प्रोजेक्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट समझाएंगे, और ये वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। आप कैन स्टूडियोज को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा कैन प्रॉपर्टीज वाला जो पेज है उसको आप फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, ताकि कभी भी आपको कोई डाउट ना रहे। हमारा ईमेल आईडी है kenproperties@gmail.com, वो भी बहुत ईजी है, आप कभी भी मेल डाल सकते हैं। और क्या पेमेंट प्रोसीजर है, क्या होता है, कैसे होता है, किस कंट्री के क्या रूल्स हैं। देखो हर कंट्री के अलग अलग रूल्स है। जैसे आप कहीं घूमने भी जाते हो तो हर कंट्री का इमिग्रेशन अलग अलग प्रोसीजर फॉलो होता है। सही प्रॉपर्टी के भी अलग अलग रूल्स है। कोई आपको गोल्डन वीजा देता है, कोई आपको परमानेंट रेसिडेंसी देता है, कोई आपको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं देता है, कुछ वो आपको कोई अदर बेनिफिट देता है। तो ऐसे ही हर कंट्री का अलग है। अभी हमारे 3 कंट्रीज के साथ वर्किंग हो रही है, और अभी अलायंस में हम लोग कोशिश करें कि यूएसए और भी दूसरे कंट्रीज के साथ हम जुड़ें। जो भी अच्छा होगा, हम लोग प्रोजेक्ट को पहले देखते हैं, समझते हैं, जहां पर का इन्वेस्टमेंट मॉडल हमें सही लगता है हमारे इन्वेस्टर के लिए, हम वहां इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और साथ ही साथ जो रायपुर में भी इंडिया में हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर आप कोई भी प्रीमियम प्रॉपर्टीज, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, उसमें रेंटल में हो, मॉल में कुछ कमर्शियल यूनिट चाहिए, ब्रांड से आपको कोई टाई अप चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, आपको कोई मॉल बनाना हो, उसके लिए आपको हमारे कंस्ट्रक्शन टीम की जरूरत है। सो वी आर ऑलवेज देयर। तो आपका कैन प्रॉपर्टीज एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको जो कुछ भी करवाना है आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे नंबर्स इंस्टाग्राम पर हैं और फेसबुक पेज भी है, और मेरा पेज है राजुल कैन, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट नहीं है वो। तो आप मुझे वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी हमसे बेस्ट होगा वो हम आपको करके देंगे। बस आप रेडी रहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जूम मीटिंग में जरूर जुड़िए और देरी मत करिए। थैंक यू।